बीजेपी कह रही है विसावदर वालों, तुम जिसको मर्जी जिताओ, हम उसको तोड़ लेंगे। मैं चैलेंज करता हूं बीजेपी को, गोपाल इटालिया को तोड़ के दिखा दो, केजरीवाल राजनीति छोड़ देगा। टूटेगा तो नहीं? अरे सर, इससे कोई बात ही नहीं है। नमस्कार, मैं श्वेता और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल द इंडिया मूव्स। क्या अरविंद केजरीवाल राजनीति छोड़ देंगे? इस सवाल ने गुजरात के विसावदर विधानसभा उपचुनाव को लेकर सियासी गलियारों में हलचल मचा दी है। शुक्रवार को आम आदमी पार्टी के रोड शो में जो हुआ, उसने चुनावी माहौल को एक नई दिशा दे दी। विसावदर सीट पर होने वाले उपचुनाव के लिए आम आदमी पार्टी ने भव्य रोड शो का आयोजन किया, जिसमें पार्टी संयोजक अरविंद केजरीवाल, पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने हिस्सा लिया। ये रोड शो सिर्फ एक शक्ति का प्रदर्शन नहीं था, बल्कि बीजेपी को एक कड़ा संदेश भी था। इस रोड शो के मंच से अरविंद केजरीवाल ने एक ऐसा बयान दिया जिसने सबका ध्यान खींचा। उन्होंने कहा, अगर बीजेपी गोपाल इटालिया को तोड़ सके तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा। ये चुनौती सिर्फ एक वाक्य नहीं, बल्कि आपकी आत्मविश्वास भरी रणनीति का प्रतीक बन गई। केजरीवाल ने विसावदर की जनता से अपील करते हुए कहा कि पिछले 18 सालों में उन्होंने बीजेपी को यहां घुसने नहीं दिया है। पहले कांग्रेस को मौका दिया और अब आपको मौका देने का वक्त आ गया है। उन्होंने ये भी कहा कि बीजेपी सिर्फ जोड़ तोड़ की राजनीति करती है, वे दूसरी पार्टियों के नेताओं को तोड़ती है और अपनी तरफ खींचती है और फिर सत्ता में बनी रहती है। केजरीवाल ने साफ तौर पर कहा कि बीजेपी चाहती है कि विपक्ष बिखर जाए ताकि उसका रास्ता साफ हो जाए, लेकिन इस बार ऐसा नहीं होने देंगे। बीजेपी कह रही है विसावदर वालों, तुम जिसको मर्जी जिताओ, हम उसको तोड़ लेंगे। तो आज मैं बीजेपी को चैलेंज करने आया हूं। इस बार हमने भी अपना सबसे बड़ा हीरो आपके सामने रखा, गोपाल इटालिया। मैं चैलेंज करता हूं बीजेपी को, गोपाल इटालिया को तोड़ के दिखा दो, केजरीवाल राजनीति छोड़ देगा। टूटेगा तो नहीं? अरे सर, इससे कोई बात ही नहीं है। मैं बीजेपी को चैलेंज करता हूं, गोपाल इटालिया को तोड़ के दिखा दो। विसावदर वालों, गोपाल इटालिया को इतने भारी बहुमत से जिताना, बीजेपी को तमाचा लगना चाहिए इस बार विसावदर से। उन्होंने कहा कि गोपाल इटालिया को तोड़ना बीजेपी के लिए असंभव है और अगर वे ऐसा कर पाए तो वे अपनी राजनीतिक यात्रा यहीं समाप्त कर देंगे। इस पर मंच पर खड़े गोपाल इटालिया ने मुस्कुराते हुए कहा, सर ऐसी कोई बात नहीं है, और ये पल रोड शो में मौजूद जनता के लिए जोश और विश्वास का कारण बना। केजरीवाल ने कांग्रेस पर भी हमला बोला और कहा कि वे धोखेबाज पार्टी है जिसने लोगों का भरोसा तोड़ा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस और बीजेपी में कोई खास फर्क नहीं बचा है, दोनों ही जनता से किए वादों को भूल जाती है। उन्होंने दावा किया कि आम आदमी पार्टी एकमात्र विकल्प है जो ईमानदार राजनीति की बात करती है और उसे निभाती भी है। इस पूरे घटनाक्रम का असर इतना गहरा था कि अब विसावदर चुनाव सिर्फ एक सीट की लड़ाई नहीं रह गया, बल्कि ये आम आदमी पार्टी की साख, केजरीवाल की चुनौती और गुजरात में राजनीतिक समीकरणों के भविष्य का इम्तिहान बन चुका है। भगवंत मान और आतिशी ने भी जनता से अपील की कि वे विकास, शिक्षा और स्वास्थ्य और भ्रष्टाचार मुक्त राजनीति के लिए आपका समर्थन करें। गुजरात की इस विसावदर सीट पर 19 जून को मतदान होगा और 23 जून को नतीजे आएंगे। ऐसे में हर दिन, हर बयान और हर रणनीति महत्वपूर्ण होती जा रही है। तीनों प्रमुख दल बीजेपी, कांग्रेस और आप पूरी ताकत से मैदान में हैं। लेकिन अरविंद केजरीवाल का ये चैलेंज चुनावी लड़ाई को दिलचस्प और असाधारण बना देता है। अब देखना ये है कि क्या गोपाल इटालिया अपने वादे पर टिके रहते हैं, क्या बीजेपी अपनी रणनीति में सफल होती है, या क्या आप गुजरात की राजनीति में अपनी जड़ें और गहरी कर लेती है। इन सभी सवालों का जवाब हमें कुछ हफ्तों में मिल जाएगा, लेकिन फिलहाल तो केजरीवाल का ये बोल्ड दांव सुर्खियों में छाया हुआ है। अभी के लिए इतना ही। इस खबर के अपडेट्स के लिए देखते रहिए द इंडिया मूव्स, और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें।